हाँ जी भैया। ठीक है, चलो देखो आगे। आगे हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला तो कर लोगे तुम, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी होमवर्क में दूंगा तो कर पाओगे, मैं समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलें आगे। हाँ जी भैया। आगे क्वेश्चन है हमारे कि पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है? हैं? हाँ भैया। हाँ पहला क्वेश्चन जैसे है 0.6 के ऊपर बार, तो लेट कर लो कुछ भी x मान लो, पी क्यू मान लो, कुछ भी लेट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब एक के ऊपर बार है, इट मीन्स ये कई बार रिपीट हो सकता है ना बच्चों? इक्वेशन वन, जब हाँ एक के ऊपर बार है ये तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, है ना? बताया था नहीं बताया था बच्चों? हाँ हाँ जी। भैया। हाँ भैया। 10x, इधर भी आंख बंद करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 10x आ गया। ये जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा, यहाँ आ जाएगा। है बात है नहीं बच्चों? हाँ भैया। हाँ जी। अगर इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे करके लिख दूं 6 प्लस 0.66666 कैसे भी लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वही रहेगा ना आउटपुट तो। हाँ हाँ जी भैया। भैया। और थोड़ा दिमाग चलाना होता है, जैसे ये वाली वैल्यू जो पहली इक्वेशन है ना, उस पहली इक्वेशन को ध्यान रखो जब शिफ्ट करो तो इसके शुरू की 2-3 वैल्यू ले लो, जो 0.6 है, 0.6 है, रिमूव कर दो तो 60 बचेगा ना बच्चों। हाँ भैया। ये तो 10x आ गया। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन इसकी वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। हाँ भैया। भूमिका समझ आ रहा है? दिशा? हाँ भैया। हाँ भैया। शाबाश। 9x is equal to 6, so therefore x is equal to 6 upon 9। तो x की वैल्यू 2 3 जा 3 3 जा 9। कोई दिक्कत है बच्चों? पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नहीं कन्वर्ट हो गया? हाँ जी भैया। हाँ भैया। निखिल? हाँ भैया। दूसरा देखो, राहुल समझ आ रहा है? ये सब है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, बार एक के ऊपर ही बार है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। ये रिमूव होके यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा मतलब। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे जब पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन देखते हैं तो ये यहाँ से 7 रिपीट होना चालू किया, तो पॉइंट के पहले डिजिट तक 0.4, और ये वाला कितना है 4.7। 0.4 और 4.7 बड़ा है, ठीक है, तो माइनस कर दो तो 4.3 आ गया ना बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। क्या करेंगे, 4.3 जो वैल्यू है वो तो अलग निकाल लो, और फिर आंख बंद करके पहली वाली इक्वेशन वाली वैल्यू ही डाल दो जो पहले ऊपर है, ठीक है बच्चों? हाँ भैया। भैया। ओके, 10x, ये x आ गया। समझ आ रहा है वंशिका वेदिका? हाँ हाँ भैया। भैया। 9x इज इक्वल टू 4.3, 43/9। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। और देखो कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ इसी से रिलेटेड। अभी तो एक मिनट होल्ड करना। जैसे क्वेश्चन है 0.516, 6 के ऊपर बार है, ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। 6 कितनी बार भी लिखा जा सकता है, इक्वेशन 1 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट,
ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5.1666 है बात नहीं बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ये 66 यहाँ से रिपीट होना चालू हुआ है ना, ठीक है। पहले तो देखो 0 एक डिजिट, ओके 0, ध्यान समझना, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। 0 पॉइंट, उससे 0 से पहले क्या है 5 है, ओके। फिर उसके बाद 5 है, उसके आगे क्या है 1 है, ठीक है बच्चों। उसके आगे क्या है 1 है, ठीक है भैया। उसके बाद क्या है 6 है, 6 है। फिर देखो वैल्यू सेम टू सेम रिपीट होनी चालू हो गई ना, हाँ भैया। मतलब 0 के सामने 5, ठीक है, हाँ 1 के सामने 6, उसके बाद फिर वो रिपीट होने चालू हो गए। तो इनका डिफरेंस कर लो, आसान तरीका समझ आ गया ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। 4.65, तो 10x इज इक्वल टू 4.65 अलग निकाल लो, और फिर उसके बाद वही ऊपर वाली इक्वेशन 5166666। समझ आ गया बच्चों? हाँ जी हाँ भैया। भैया। सबको समझ आ गया अच्छे से? हाँ भैया। यस। बोलो। हाँ भैया। यस भैया। बस तो ये थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, ये वाली वैल्यू x आ गई तो 9x डिवाइडेड बाय 9, नीचे पॉइंट हटाओ तो 900 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 5 से पहले 3 से डिवाइड करके देखो, हाँ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 31/60 आ गया। हाँ भैया। तो समझ आई बातचीत? एक और देखो, कि जब तक अच्छा समझ नहीं जाएगा तब तक मैं तुम्हें बताते ही रहूंगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे है एक क्वेश्चन 1.27 के ऊपर वाला, ठीक है बच्चों, आसान सा ही है, ओके। ठीक है भैया। तो 1.272727, अब 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बच्चों? और ये हाँ हाँ भैया। भैया। हो जाएगा 127 27 27 27 27, है ना। अब देखो बच्चों समझना ध्यान से, बहुत आसान है। यहाँ पर ये 1 है, फिर पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितना है 127, ठीक है बच्चों। हाँ भैया। तो पॉइंट से पहले क्या है 1, पॉइंट से पहले कितना है 127, उसके बाद सारा 27 27 27 रिपीट हो रहा है ना, है बात है नहीं हाँ बच्चों? भैया। तो मतलब यस भैया। 126 बचा हाँ है, भैया। डिफरेंस करा 126 बचा ना, ठीक है, समझ आई बात? उसके बाद ऊपर वाले हाँ लिख भैया। 1272727, मैंने कहा ना इक्वेशन 1 ही लिख दो वैसे की वैसे, है कि नहीं बच्चों? हाँ जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। शाबाश। 3 4 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 3 1 जा 3, आगे समझ बच्चों? हाँ हाँ भैया। एक और बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका होमवर्क आपको लिए, ठीक है। ओके भैया। शाबाश, हम बहुत बढ़िया पढ़ते हैं निखिल। गलत कह रहा हूँ मैं बच्चों? नो भैया। मैम वंशिका वेदिका, नहीं भैया। ये अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं और थोड़ा सा अच्छे से लेवल पे कंप्लीट करते हैं चीजों को। अच्छा बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, 2 वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ आई बात? दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू इसमें सॉल्व करेंगे, और एक दूसरी वाली वैल्यू इसमें सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है भैया। भैया। पहली वैल्यू सॉल्व करते हैं 0.38, तो x इज इक्वल टू 383838, है कि नहीं? वंशिका वेदिका राहुल हाँ सागर भैया। पीयूष, हाँ भैया। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया,
पॉइंट से पहले इधर क्या है 0, उधर पॉइंट से पहले क्या है 38, बाकी सारा रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 38 ही आएगा ना, है कि नहीं? हाँ फिर भैया। समझ हाँ आ रहा भैया। हाँ भैया। है? ये वाली वैल्यू कितनी आ गई x? विशाल भैया। समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ भैया। अब दूसरी वाली वैल्यू को y मान लेते हैं। 7 के ऊपर बार है, इसके बार है 7 के ऊपर, एक के डिजिट के ऊपर बार है ना, ठीक है बच्चों? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ भैया। हाँ भैया। आ जाएगा दिशा। हाँ भैया। समझ आ रहा है ना? पॉइंटर को 7 7 को रिपीट कर सकते हैं ना? देखो इधर, तो पॉइंट से पहले क्या है 1, पॉइंट से पहले क्या है 12, पॉइंट के बाद 2 है, ओके, और पॉइंट के बाद 7, फिर सारी वैल्यू रिपीट होनी चालू हो गई है, बात है नहीं दिशा? हाँ यस भैया। बात समझ आई जो मैंने बताई है यहाँ पर? पॉइंट से हाँ पहले, भैया। पॉइंट से पहले क्या है 12, फिर 2 है, उसके सामने 7 है, फिर आगे 7 7 रिपीट होना चालू हो गया ना, तो जरूरत नहीं है हमें, ठीक है? इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 12.5 आ जाएगा ना बच्चों? तो सर 11.5, हाँ भैया। 11, हाँ भैया। तो इसे हम लिख सकते हैं 11.5, फिर ऊपर वाला जो पहली इक्वेशन है 272727, समझ रहे हो ना जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। वंश पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? वंश पॉइंट हटाओ, ठीक है? तो एक वैल्यू आ गई हमारी 38/99 और एक 115/90, है ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। एलसीएम कर लो, हाँ भैया। एलसीएम करोगे तो एलसीएम कर लोगे, मतलब एलसीएम करके फिर ऐड कर लोगे ना, ये करके बताऊं? कर लेंगे भैया। हाँ, 11 11 10 जा तो 990 आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है? समझ आई बात? 990 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितने 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है बच्चों? हाँ भैया। हाँ ठीक है, हाँ समझ आई भैया। है ना? ठीक है, तो मैं अब होमवर्क बता रहा हूँ आपको इससे रिलेटेड, और ये सबने कंप्लीट करना है जो मैंने काम दिया है, ठीक है? मैं अगली क्लास में चेक ठीक करूंगा। है भैया। अब डांट तो सकता हूँ बस, खाली मार नहीं सकता, क्योंकि फोन यहाँ बैठे नहीं हो तुम। मार तो वैसे मैं हुई नहीं है, बच्चों को गुस्सा करना बंद कर दिया मैंने, मारना बुरी बात हो गई है। देखो, करें बच्चों आगे स्टार्ट? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। होमवर्क है फाइंड द डेसिमल expansion of 10/3, 7/8 and 1/7। तो डेसिमल एक्सपेंशन समझ रहे हो ना बच्चों? डिवाइड करके पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और हाँ नॉन भैया। टर्मिनेटिंग, है ना? अच्छा, वही वही, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ रही बात? उसके बाद हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, शो दैट। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे करके आ जाए, ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है कि नहीं? 3 3 रिपीट हो रहा है ना? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ, हाँ भैया। तो ये सिखाया ही मैंने अभी बहुत सारे, कैन बी एक्सप्रेस्ड, अभी करे ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन हाँ यस भैया। भैया। इन द फॉर्म p upon q। तीसरा क्वेश्चन, है, वही कंफ्यूज मत होना, शो दैट 1.2727 अभी बताया था ना मैंने, बिल्कुल लिया, तो ये ऐसे करके होगा, एक ही बात है ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। Placed in the PQ।
फोर्थ क्वेश्चन 0.001 एक्सप्रेस इन PQ। समझ रहे ना बच्चों, 3 के ऊपर 12 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ भैया। बहुत बढ़िया। PQ जिसको नहीं आया मुझसे पूछना। वेदिका, वंशिका, हाँ भैया। दिशा, भूमिका हाँ हाँ भैया। भैया। और वो दिव्या नहीं है, दिव्या। हाँ भैया। गुड गुड। पीयूष क्लियर है सारा? हाँ भैया। ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, 10 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों भैया 9 क्वेश्चन PQ फॉर्म में हाँ हाँ, सॉल्व का मतलब PQ की फॉर्म में कन्वर्ट करना। हाँ ये चलो, 3 के ऊपर लगा, 2 के ऊपर ही है। ठीक है बच्चों। बच्चों हाँ भैया। ओके भैया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये करना है हमें। आगे चलें फिर, अब स्टार्ट अगली अगली एक्सरसाइज पे। हाँ जिसके रह जाएंगे वो वहां से। अच्छा, अब हमारे आ जाते हैं रैशनल इरेशनल नंबर वाला। ठीक है, इसमें रैशनलाइजेशन वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रैशनल और इरेशनल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो 2 माइनस रूट 5 है, दूसरा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, तीसरा 2 अपॉन रूट 7 7 अपॉन रूट 7 है, और चौथा 1 अपॉन रूट 2 है। हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन से इरैशनल नंबर है। तो बच्चों इसमें देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, तो ये देखो, ये वाला जो नंबर है 2, ये बच्चों क्या है, रैशनल नंबर है। हाँ भैया। और ये वाला नंबर बच्चों क्या है, इरैशनल। इरैशनल है। और जैसा कि हमें पता है कि एडिशन ऑफ इरैशनल सब्ट्रैक्शन है सब। सब्ट्रैक्शन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरैशनल या रैशनल। ठीक है, हमेशा क्या होता है बच्चों, इरैशनल होता है। क्या होता है, रैशनल। इरेशनल। इरेशनल। इरैशनल होता है। ठीक है, तो डिफरेंस डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। ठीक है, समझ आई बात। सो देयरफॉर इट इज एन इरैशनल नंबर, है ना बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। जी भैया। पहले ये दे रखा है, अगर मैं इसको
जो एक्सप्रेशन ये दिया है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप एक चीज देखो, ये प्लस माइनस का रूट 23 तो कैंसिल, अब वैल्यू बची 3, और ये तो सबको ही पता है कि नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, है ना। हाँ भैया। तीसरा है शाबाश 2 रूट और 7, रूट 7 तो आपस में एलिमिनेट ही हो गए, तो 2/7 बचा, PQ की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, है कि नहीं। हाँ भैया। हाँ भैया। तो चौथा है 1/√2, क्या है 1/√2, ठीक है। 1/√2 है, ठीक है। कुछ तो नोटिफिकेशन है, अच्छा 1/√2 है, तो यहाँ पर देखो 1 क्या है, रैशनल है, और उसके साथ में नीचे √2 क्या है, इररेशनल है, तो डिवीजन ऑफ रैशनल रैशनल ऑलवेज बी इररेशनल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल। इररेशनल। समझ आ गई बात। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। समझ आ गया, ठीक है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने, जो बच्चे बढ़िया पढ़ने में हैं उनको मैंने तो रैशनलाइजेशन सिखाया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए सिंप्लीफिकेशन। कुछ क्वेश्चन है, ब्रैकेट तोड़ना, ब्रैकेट खोलना, मैंने आप लोगों को खूब सिखाया है ना, जो हमने रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन किए थे बड़े बड़े। हाँ भैया। तो दूसरा है हमारा बच्चे, अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो चीजें, ठीक है, उनको भी समझ आएगा, ठीक है, फायदा हो जाएगा, कुछ तो अच्छा काम होगा हमारा, है ना, किसी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों, भैया। ओके भैया। लॉकडाउन में क्या पता कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, तो किसी की हेल्प हो जाए, अच्छी बात है। तो मैंने बताया था कि ब्रैकेट ओपन करने के लिए इस ब्रैकेट की पहली डिजिट, दूसरा पूरा ब्रैकेट उतारेंगे, फिर से इसकी दूसरी डिजिट साइन के साथ, है ना भाई, यही किया था ना जब हमने रैशनलाइजेशन किया था बच्चों। तो हाँ हाँ भैया। भैया। ये आपस में इससे मल्टीप्लाई, फिर पॉजिटिव साइन के साथ है आपस में मल्टीप्लाई, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपस में मल्टीप्लाई, और ये आपस में मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है बच्चों। नहीं नहीं भैया। भैया। ओके, ये तो 6 हो गया, और ये रैशनल और इररेशनल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इन्हें ऐसे ही लिखा रहेंगे, लिख देंगे, और ये इररेशनल। अब देखो 6 जैसा कोई लाइक टर्म नहीं है इसमें, √2 जैसा कोई लाइक टर्म नहीं है, 3 तो सारे सारे क्या हैं, अनलाइक है, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना बच्चों। हाँ हाँ भैया। जी। ओके, यहाँ पे देखो सबको समझ आ रहा है ना बच्चों। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। पहले 3 से 3 माइनस √3 को मल्टीप्लाई, फिर प्लस √3 से 3 माइनस √3 को मल्टीप्लाई, फिर 3 से 3 को मल्टीप्लाई, और -3 से √3 को मल्टीप्लाई, फिर √3 को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस √3 को 3 से मल्टीप्लाई, है ना बच्चों। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक है, 3 3 9 -3 √3। भूमिका समझ आ रहा है, और ये रूट हट जाएगा और पेयर भी बन जाएगा। अब देखो एक लाइक टर्म है पर प्लस माइनस में कट गए, भूमिका तो ये 6 आ गया, ठीक है। जी भैया। मजा आ रहा है जी भैया। हाँ। का, हाँ पक्का। एक्साइटमेंट में बोला कर दे। 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लगाइए, होल स्क्वायर मतलब ये आइडेंटिटी इंडिकेट कर रहा है, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस होल स्क्वायर की, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है ना बच्चों। हाँ भैया। a की प्लेस पे क्या आ जाएगा, √5 उसका स्क्वायर, और +2 तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, जब फॉर्मूले में लिखा है तो लिख दो, फिर a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2, फिर b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। इसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है, इसी रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, आपस में 2a, पर ये इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, 10 आ गया नहीं आ गया।
5 और 2 लाइक टर्म है तो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेशन बन जाएगा, प्लस का रिलेशन, तो 2 रूट है साथ में। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं भैया। जैसे यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा सकता था ए प्लस बी और ए माइनस बी की, पर मैंने नहीं लगाई। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसे देखो दोनों टर्म एक बार ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी, एक जैसा ही है ना बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे मल्टीप्लीकेशन करके, है ना? हाँ भैया। रूट 5 का 5 माइनस 2 कितना आ गया? ठीक है बच्चों? हाँ भैया। भैया ओके हाँ भैया। ठीक है। अच्छा, जितना पढ़ा हमने सारा क्लियर है बच्चों अब तक? हाँ भैया। हाँ भैया एक बार मैं रिपीट अब क्या? बताऊंगा सारा, तुम लोगों ने जो करना है। अभी हम रैशनल नंबर पे आते हैं और रैशनलाइजेशन पे। हमने यहाँ से शुरू किया था, ये इसका एक होमवर्क, ठीक है। फिर दूसरा होमवर्क, फिर तीसरा होमवर्क कहीं आया हुआ, कहाँ गया, ये रहा तीसरा होमवर्क, ठीक है। फिर चौथा होमवर्क। 4 होमवर्क हो गए ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। देना। गुड गुड। और चलते हैं, थोड़ा सा तुम्हें मैं और होमवर्क देता हूँ, उसके बाद ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, बट अगली क्लास में, ठीक है? ठीक है बच्चों? हाँ भैया भैया इसको लिंक दोगे? हाँ ये व्हाट्सएप, हाँ यूट्यूब पे भेज दूंगा। जिसने लिख लिए होंगे लिखो, होमवर्क तो लिखो। भैया इसके बाद एक और लिंक दोगे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। बाय बाय बाय। बाय भैया। ये सारे क्वेश्चन कर